सुप्रभात छात्राः। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य अस्माकं विषयः अस्ति लट्लकारः। लट्लकार अर्थात वर्तमान काल। बच्चों, आज की कक्षा में हम लट्लकार के वाक्य बनाना सीखेंगे। आज के लर्निंग आउटकम्स इस प्रकार हैं। इस वीडियो को देखकर आप सभी पठ, अस, क्री व अन्य समान धातुओं के लट लकार के रूप लिख सकेंगे और इन क्रियापदों का पुरुष वचन अनुसार उचित प्रयोग करते हुए वर्तमान काल के अर्थात लट लकार के वाक्य संस्कृत में बना सकेंगे। तो संस्कृत में किस प्रकार धातु रूपों का या क्रियापदों का प्रयोग करके सही वाक्य बनाने हैं, पुरुष और वचन का ध्यान रखते हुए कि किस पुरुष यानी किस पर्सन के साथ और किस वचन में किस प्रकार का क्रियापद प्रयोग किया जाना है, ये इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। बच्चों, हिंदी भाषा आप सब बोलते हैं, तो हिंदी से देखें। हिंदी व अन्य भाषाओं में कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया में कुछ परिवर्तन होता है। मातृभाषा या बोली जाने वाली भाषा में इस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता और इसे स्वाभाविक रूप से बोलते जाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो। तो इन वाक्यों में देखो कि वह के साथ वह थर्ड पर्सन है या संस्कृत में कहें तो प्रथम पुरुष का शब्द है, इसके साथ पढ़ता है क्रिया आ रही है। वे दोनों वचन बदल गया, यहाँ कर्ता का वचन बदल गया और क्रिया हो गई पढ़ते हैं। वे दोनों के साथ पढ़ता है क्रियापद नहीं प्रयोग किया जा रहा। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ फिर से क्रिया में कुछ परिवर्तन हो गया और हूँ आ गया, है की जगह हूँ आ गया। तुम पढ़ते हो, फिर क्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ तो पढ़ता है, पढ़ता हूँ, इन दोनों के स्थान पर पढ़ते हो तुम के साथ आ गया। अगर हम कहें मैं पढ़ता है या तुम पढ़ता हूँ तो वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए क्रिया का सही प्रयोग आवश्यक है। तो जिस प्रकार हिंदी में क्रिया में बदलाव आ रहा है, इसी प्रकार संस्कृत में भी तीनों पुरुषों व वचनों के अनुसार क्रिया या धातु के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि जब भी कर्ता बदलेगा, जिस पर्सन का, जिस पुरुष का कर्ता होगा, उसी तरह से क्रिया में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। लट लकार अर्थात वर्तमान काल में ये क्रियापद या धातु रूप इस प्रकार होते हैं। बच्चों, संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है। क्रिया का मूल शब्द धातु होता है, तो क्रियापद यानी क्रिया के रूपों को धातु रूप कहा जाता है। तो ये धातु रूप लट लकार में इस प्रकार हैं। तो पठ धातु के रूप देखें। पठ माने पढ़ना। पुरुष और वचन के अनुसार किस प्रकार इनमें बदलाव होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि प्रथम पुरुष संस्कृत में थर्ड पर्सन होता है, मध्यम पुरुष इंग्लिश वाला सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष इंग्लिश वाला फर्स्ट पर्सन है ना। तो इनके रूप इस प्रकार हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। तीनों पुरुषों के सर्वनाम और वाक्य रचना को देखो कि तीनों पुरुषों के सर्वनामों के साथ किस प्रकार इन क्रियापदों का प्रयोग करके वाक्य बन रहे हैं। प्रथम पुरुष के सर्वनाम देखो, लाल रंग से यहाँ लिखे गए हैं। सह तौते, सह तौते वह, वे दोनों, वे सब।
तो सह के साथ आया पठति, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। यानी सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष के सर्वनाम देखें, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। अब वाक्य देखो, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष के सर्वनाम है अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार तीनों पुरुषों के सर्वनामों के साथ ये वाक्य इस प्रकार क्रियापद लगाकर बनते हैं। तो पठ के रूप तो आपने देखे बच्चों। पठ के समान ही अन्य धातुओं भू, गम, वद, नम, क्रीड, धाव, खाद, हस, लिक, पा, दृश, स्था आदि के रूप होते हैं। या कहें तो संस्कृत में बहुत सारी धातुओं के रूप जो भी सामान्य रूप से प्रयोग की जाती हैं, इनके रूप पठ के समान ही होते हैं। तो कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप इस प्रकार हैं। ध्यान रखो कि ये सिर्फ प्रथम पुरुष के रूप दिए जा रहे हैं। वद, वद माने बोलना, वदति, वदतः, वदन्ति, तीनों वचनों में इस प्रकार रूप है। क्रीड, क्रीड माने खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। धाव, धाव माने दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति। गम, गम यानी जाना, गम गच्छ में चेंज हो जाता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। खाद, खाना, खादति, खादतः, खादन्ति। पा, पीना, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश, देखना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। स्था, स्था यानी बैठना, स्थातिष्ठ में चेंज होता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो इस प्रकार ये इन धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप आपने सीखे। प्रथम पुरुष के समान ही जैसे पठ धातु के रूपों के अनुसार प्रथम पुरुष के इनके रूप हैं, उसी प्रकार पठ धातु के मध्यम और उत्तम पुरुष के समान ही इन धातुओं के मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप आप स्वयं लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये तो आपने सीखा कि किस प्रकार विभिन्न धातुओं के रूप पठ के समान लिखे जा सकते हैं। हाँ, अस और क्री धातुओं के रूप पठ के समान नहीं होते। इनके रूप पठ से कुछ भिन्न होते हैं। तो ये धातु रूप इस प्रकार हैं। पहले अस धातु के रूप देखें। अस माने होना, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। इस प्रकार तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में अस के रूप हैं। पठ के रूपों के समान तो अन्य धातु रूप हो गए, लेकिन अस को अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार क्री, क्री माने करना, क्री धातु के रूप हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो तीनों पुरुषों में क्रे धातु यानी करने के रूप इस प्रकार होंगे, है ना। तो आप इनका सर्वनामों के साथ किस प्रकार प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, तो आओ कुछ उदाहरण वाक्य देखें। प्रथम पुरुष के कुछ वाक्य देखें। जैसे आपने देखा था, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। इसी प्रकार एषः, एषः वदति, एतौ वदतः, एते वदन्ति। बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति। तो बच्चों, प्रथम पुरुष क्योंकि थर्ड पर्सन है, इसलिए कोई भी सर्वनाम जो मैं या तुम के लिए प्रयोग ना हो रहा हो,
उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। इसी प्रकार कोई भी नाम हो उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। कोई हो बालक, राम, लता, माता, पिता, हाथी, घोड़े, कोई हो, अश्व, गज, सिंह, कुछ भी हो, हर कोई थर्ड पर्सन में आता है और संस्कृत में ये प्रथम पुरुष में आते हैं। तो प्रथम पुरुष के साथ में एक की क्रिया इन सभी के साथ लगाई जाती है। हाँ, वचन का ध्यान रखना पड़ेगा। आओ अब मध्यम पुरुष देखें। त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो। युवाम नमथः, तुम दोनों नमस्कार करते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। तो इस प्रकार त्वम, युवाम, यूयम के साथ नमसि, नमथः, नमत इस प्रकार क्रियाएं लगाई जाएंगी। उत्तम पुरुष में अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। तो अहम, आवाम, वयम के साथ लिखामि, लिखावह, लिखामः इस प्रकार के वाक्य अन्य क्रियाओं में भी बनेंगे। तो जैसा आपको पहले बताया बच्चों, प्रथम पुरुष में एक बार फिर ध्यान रखें कि अन्य सभी सर्वनामों व संज्ञा शब्दों के साथ प्रथम पुरुष के धातु रूपों का प्रयोग होता है। चाहे वो पुल्लिंग के हों, चाहे स्त्रीलिंग के, चाहे नपुंसक लिंग के, उनके साथ प्रथम पुरुष के ही धातु रूप लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। तो आओ कुछ अभ्यास करें। उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, उचित क्रियापद चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया लगानी है। यही बात आपको वीडियो में पहले भी कई बार बताई गई है, तो इस बात का यहाँ भी ध्यान रखें। बालकाः उद्याने और फिर रिक्त स्थान है। आगे 3 आपको विकल्प दिए हैं, क्रीडति, क्रीडतः और क्रीडन्ति। तो बच्चों, वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता यानी काम को करने वाला कौन है? बालकाः। तो बालकाः प्रथम पुरुष का शब्द है और बहुवचन है। तो क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति में से प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है क्रीडन्ति। तो यहाँ क्रीडन्ति शब्द लिखकर वाक्य पूरा किया जाएगा। त्वम जलम, तुम जल और फिर रिक्त स्थान है। पिबति, पिबसी और पिबामी इस प्रकार 3 रूप यहाँ दिए गए हैं। तो त्वम ये कर्ता है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है। तो आगे हम लिखेंगे पहले मध्यम पुरुष एक वचन और फिर दिए गए क्रियापदों में से मध्यम पुरुष एक वचन का रूप चुनकर वाक्य पूरा करेंगे। तो बच्चों, मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा है? हाँ, पिबसी। पिबसी है मध्यम पुरुष एक वचन। तो त्वम जलम पिबसी इस प्रकार ये वाक्य पूरा होगा। अगला वाक्य देखें। तत्र गजौ, वहाँ गजौ, गजौ माने 2 हाथी, और तिष्ठ यानी बैठने की क्रिया के 3 रूप दिए हैं, तिष्ठतः, तिष्ठावः, तिष्ठामः। तो गजौ प्रथम पुरुष द्विवचन है। सबसे पहले कर्ता देखा, वाक्य में कर्ता है गजौ, कौन बैठा है? हाथी बैठे हैं। तो कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लेंगे। यस, तिष्ठतः, तत्र गजौ तिष्ठतः इस प्रकार ये वाक्य बन गया। फिर नेक्स्ट देखें। अहम भ्रमणाय, मैं घूमने के लिए, सैर करने के लिए, और गच्छति, गच्छसि और गच्छामि ये 3 यहाँ क्रिया के रूप दिए गए हैं। तो अहम कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, पहचानो, गच्छामि। गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन है। तो अहम भ्रमणाय गच्छामि। युवाम किम, तुम दोनों क्या? युवाम मध्यम पुरुष का सर्वनाम और द्विवचन है, तो क्रियापदों में से पहचानो, करोषि, कुरुथः, कुरुत। मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रियापद कौन सा है? कुरुथः, बीच वाला। युवाम किम कुरुथः। तो वाक्य
इस प्रकार बना तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर एते छात्राः, ये सब छात्र। फिर अस धातु के 3 रूप दिए हैं, सन्ति, स्मः और अस्ति। छात्राः, एते छात्राः, ये सब छात्र। तो प्रथम पुरुष बहुवचन, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है सन्ति। एते छात्राः सन्ति। तो इस प्रकार वाक्यों में आप सही क्रियापद चुनकर वाक्य बना सकते हैं। तो फिर एक बार ध्यान रखें कि कर्ता का पुरुष वचन पहचान कर आगे लिखें। सिर्फ मौखिक नहीं, ओरल नहीं, आप उसे आगे लिखें कि कर्ता को, जैसे यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं वाक्य में कर्ता पहचान कर। और किस पुरुष वचन का है उसे चाहे शॉर्ट में लिख लें, आगे पूरे शब्द ना लिखें तो शॉर्ट में लिख लें, लेकिन पुरुष वचन कर्ता का आगे ज़रूर लिखें। उसके बाद सही क्रियापद चुनें। तो इस प्रकार बच्चों आप लट लकार के वाक्य बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखा और इसमें आपने वर्तमान काल के वाक्य बनाना सीखा। तो बच्चों अब आप पठ, अस, क्रिय व अन्य समान धातुओं के लट लकार के रूप लिख सकेंगे। आपने देख लिया कि पठ के समान कई सारी धातुओं के रूप होते हैं, तो उन्हें लिख सकेंगे और अस और क्रिय के रूप भी लिख सकेंगे। और इन क्रियापदों का पुरुष वचन के अनुसार उचित प्रयोग करते हुए वर्तमान काल के वाक्य बना सकेंगे। तो आज के हमारे ये दोनों लर्निंग आउटकम्स हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आप लट लकार का सही रूप से वाक्य बनाकर प्रयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।